नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में राजनीतिक बिगुल बच चुका है। 288 सीटों पर मतदान के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से जो ऐलान किया है, जिसमें 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब राजनीतिक सियासी संग्राम भी छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के महायुति गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट में यहाँ पर लगातार जद्दोजहद का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2019 में जब विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना संयुक्त शिवसेना ने मिलकर के चुनाव लड़ा। दोनों पार्टियों ने सरकार बनाने के लिए बहुमत भी हासिल कर लिया। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी इसके लिए सहमत दिखाई नहीं दे रही। लिहाजा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और उद्धव ठाकरे को यह बात नागवार गुजरी। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यहाँ पर गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने सरकार बना ली थी। करीब 1 साल तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने रहे। बीजेपी विपक्ष में बैठती हुई नजर आई, लेकिन शिवसेना के 2 फाड़ कर देने पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी होती हुई नजर आई। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे करीब 40 विधायकों के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और गठबंधन कर लिया था। दोनों ने यहाँ पर सरकार बनाई और सरकार बनाने के साथ साथ महाराष्ट्र की राजगद्दी को एकनाथ शिंदे पाने में कामयाब हो गए। लेकिन अब फिर से यहाँ पर सियासी संग्राम मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अजीत पवार गुट को लेकर के यहाँ सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। अजीत पवार गुट 80 से 90 विधानसभा की सीटों की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सीटें देने को तैयार दिखाई नहीं दे रही। लिहाजा बीजेपी इस वक्त आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते जिस तरीके की यहाँ पर गतिविधियां घटित हो रही है, महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले वक्त में यहाँ बड़ा सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। अजीत पवार अपने गुट के तमाम विधायकों के साथ वापस चाचा शरद पवार की शरण में आ सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 100 से अधिक विधायकों का संख्याबल महाराष्ट्र में मौजूद है, आने वाले वक्त में यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी मांग करते हुए नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट को साधना भी एनडीए की मजबूरी बन चुका है। हरियाणा में जिस तरीके से नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद चंडीगढ़ में एनडीए नेताओं की बैठक होती है। बैठक इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी हाईकमान ये चाहेगी कि दोनों राज्यों में अपनी सरकार बनाकर एनडीए गठबंधन को मजबूत किया जाए और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देने का काम किया जाए। अब देखना ये होगा कि शरद पवार की चाणक्य नीति और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट किस तरीके से रणनीतियां बनाते हुए तैयार नजर आते हैं। क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन बड़ी कामयाबी यहाँ से हासिल करता हुआ नजर आएगा? लोकसभा चुनाव में 30 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद यहाँ पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन काफी ऊर्जा में दिखाई दे रहा है और नेताओं में उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।